भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी। राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहां राधा जी के पिता की कचेरी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, ताकि वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है, तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। यत पादाम्बुरुहैक रेणुकनिकां मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुद निधि राधापि साधारणी। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। अभी महाराज जी रसिक संत हैं ब्रज के, राधा का एक स्वरूप है, भगवान कृष्ण की एक स्वरूप है, बड़े भोले संत हैं, बड़े सहज संत हैं। कभी भी उनकी वाणी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, कभी भी उनकी वाणी किसी के लिए गलत नहीं बोली। उनके पास में कोई वीडियो उनको लेकर गए होंगे, कोई ने उनके ऊपर दबाव दिया होगा, या वीडियो किसी न किसी रूप में उनके पास आया होगा, और किसी न किसी रूप में उनको उस तरह से बताया गया होगा कि उनको क्रोध आया होगा। हम कहेंगे एक मंथरा केकई को भड़का देती है, राम उनके हृदय में बैठे हैं तो राम को 14 वर्ष वन भेज देती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई भड़काने वाला ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रदीप मिश्रा नहीं सुहारा। और संत तो संत है, उनको सहजता, उनके हृदय में तो पाप है नहीं, वो तो इस चीज़ को जानते नहीं है कि कौन के अंदर क्या चल रहा है। उसके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ कपट होगा, उन्होंने जाकर इनको भड़काया होगा और इनको अपशब्द कहे होंगे कि ये देखिए प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बोल दिया, या प्रदीप मिश्रा ने वैसा बोल दिया, या इस क्लिप में ऐसा बोल दिया। नहीं तो इतने भोले संत हैं, इतने सरल संत हैं, वो कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलते। वो तो उनके पास में जो वीडियो दिखाने वाला व्यक्ति गया है, उसने उनको किसी न किसी तरह से गलत तरह से परिचित कर कर उनको बताया है। और मैं निवेदन करूंगा, वो तो परम पूज्य संत हैं, और इस जीव से अगर गलती हुई होगी तो उनके चरणों में दंडवत है, प्रणाम है, साष्टांग है। आपने राम जी की बात महाराष्ट्र में ये कथा करी गई थी, और 14 वर्ष पहले का वीडियो है लगभग, और उस वीडियो के क्लिप को काट काट कर छेद कर उसको छोटा करा गया। उसमें हमने राधा जी के भगवान कृष्ण के साथ विवाह भांडेर वन में जो हुआ है, ब्रह्मा जी द्वारा जो उनका कन्यादान हुआ है, उसका भी वर्णन किया गया है। बरसाने का महत्व भी हमने समझाया है, रावल का महत्व भी उसमें समझाया है हमने, और अन्य प्रसंगों को उसको वर्णित किया गया।
अब उसको काट छाट कर जनमानस में गलत तरह से प्रेषित किया जा रहा है, जो कि जनमानस में किसी न किसी रूप से सनातन धर्म को क्षति पहुंचाई जाए, सनातन धर्म पर आक्षेप लगे और आपस में संतों को या ब्राह्मण जन को या गुरुजन को लड़ाया जाए, वो दिखाया जा रहा है, जिससे हमारे सनातन धर्म पर लोग हंसें और हिंदू धर्म पर लोग हंसें।